रोज के पति ने उसे अलमारी से सटाकर जबरदस्त ज्ञान दिया क्योंकि वह अपने बेटे की ठीक से देखभाल नहीं करती थी। उस सुबह रोज अपने पति डेविड के साथ बच्चों को स्कूल ले जा रही थी और लड़कों का आज पहला दिन था। जब डेविड ने उनके शिक्षकों से मिलने के लिए अंदर जाने का सुझाव दिया तो रोज ने उसे बताया कि वह उनसे एक दिन पहले ही ओरिएंटेशन में मिल चुकी है। डेविड की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने ओरिएंटेशन की तारीख ही बदल दी थी। उसने सिर्फ इसी वजह से अपनी सारी कार्य योजनाएं बदल दी और अब वह इसे भूल गया था। उसने इसके लिए रोज को ही जिम्मेदार ठहराया। घर वापस आकर डेविड ने उसे थप्पड़ मारा। रोज ने खुद को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि प्रतिरोध भी किया, लेकिन उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसने उसे अलमारी से जोर से दबा दिया। फिर बस यूं ही उसने अपना रुख बदल दिया। वह उसके सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। रोज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने 2 बच्चों की खातिर चुपचाप यह सब सहा था। उसके बाद वह उसका विरोध नहीं कर पाती थी, चाहकर भी नहीं। कभी कभी उसे उन मीठे कोमल शब्दों की भी लालसा होती थी जो वह उस पर भड़कने के तुरंत बाद बुदबुदाता था। कभी कभी मुझे लगता है कि उसे लड़ना पसंद है और चुपके से मारना भी। कई साल पहले जब पहली लुल्ला रिंग बनाई गई थी तो किसी को यह पसंद नहीं आई। दुकानदार ने सस्ता भी कर दिया, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया तो वह गुस्से में सारी लुल्ला रिंग्स बाहर फेंक देता है। उन्हीं में से एक रिंग लुढ़कर एक छोटे लड़के के पास आकर रुक जाती है और किसी को नहीं पता था कि यहीं से लुल्ला रिंग की असली शुरुआत होने वाली है। लड़का कुछ देर उस रिंग को देखता है, फिर उठाकर कमर पर घुमाने लगा है। उसी समय स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं और पहली बार ऐसा खिलौना देकर सब उसके आसपास जमा हो जाते हैं। जितने ज्यादा बच्चे देखते हैं, लड़का उतने ही मजेदार तरीके से रिंग घुमा रहा है। बच्चों को यकीन ही नहीं होता कि इतनी साधारण सी रिंग भी इतना मजेदार खिलौना हो सकती है। थोड़ी देर में बच्चे दुकान भागते हैं और सारी लुल्ला रिंग्स खरीद लेते हैं। दुकानदार कीमत बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदे रहते हैं और कुछ ही समय में लुल्ला रिंग पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। छोटे बड़े सभी इसे घुमाने लगे हैं। ये व्यायाम, खेल और वजन घटाने का तरीका भी बन जाती है और इसे बनाने वाले एंडी का नाम हर जगह फैल जाता है। एक ऐसा गांव जहां कई शैतानों ने कब्जा कर रखा था। जब एक दिन यह महिला कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, तब गांव वाले इसे पकड़कर एक पंडित के पास ले जाते हैं। जब पंडित जी उसे देखते हैं तो बताते हैं कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। तभी एक आदमी कहता है कि इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं है, इससे घर का काम न करना पड़े, इसीलिए नाटक कर रही है। तब पंडित जी उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना हाथ पकड़ने को कहते हैं। तभी उसे वह आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह काफी भयभीत हो जाता है। उसके बाद पंडित जी अपने तंत्र मंत्र की सहायता से उसके अंदर की बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक मरे हुए कबूतर को चक्र के बीच में रख देते हैं। इसके बाद वह आत्मा महिला के शरीर से निकलकर उस कबूतर के अंदर चली जाती है। फिर पंडित जी इस आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और इसे एक लड़के को देते हैं, जो इसे वहां ले जाने के लिए कहते हैं जहां इन्होंने सभी बुरी आत्माओं को कैद कर रखा होता है। फिर लड़का इस पिंजरे को लेकर उस स्थान पर जाता है जहां पर पहले से ही काफी आत्माएं इस पेड़ पर लटकी होती हैं। फिर लड़का इस आत्मा को भी वहां पर लटका कर चला आता है। जब उसकी माँ पंडित जी से पूछती हैं कि आखिर आप मेरे बेटे को ही क्यों ये सब करने के लिए कहते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि आपके बेटे के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, इसलिए कोई भी आत्मा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने उसे चुना है जो इस गांव को बुरी आत्माओं से बचा सकता है।